राम राम। मैं शुभम सिंह बाघेल। महाराष्ट्र के पालघर में हुए अपने संत महंतों के साथ जो घटना घटी है, जो कर्मकांड हुआ है, मैं उसका घोर निंदा करता हूँ। जब भी मैं इस कांड को सुनता हूँ तो मेरा दिल करुणा से भर जाता है। सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए, शांति के मार्ग पे चलने के लिए, अच्छाई के मार्ग पे चलने के लिए, हमेशा शांत रहने के लिए, सद्बुद्धि के लिए जो इंसान आपको मार्गदर्शक बन के हमेशा आपके समक्ष खड़ा रहता है, जिसे हम भगवान का रूप मानते हैं, जिसे हम देवदूत मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जो पूजनीय होते हैं, उनकी अगर हत्या इस तरीके से कर दी जाती है, इतनी निर्ममता के साथ, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आज की स्थिति में, आज के समय में संपूर्ण राष्ट्र में अगर कोई जनजाति, कोई धर्म अगर खतरे में है तो वो हिंदू धर्म है। कमलेश तिवारी जैसे हिंदूवादी नेता को घर में घुस के मारा गया, हत्या कर दी गई उनकी। जमात को लेकर इलाहाबाद में हिंदू और मुसलमान के बीच में एक छोटा सा मतभेद क्या हुआ कि मुसलमान की इच्छा शक्ति देखी कि उसको गोली मार के उसकी हत्या कर देता है। दो संत अपने ड्राइवर के साथ अपने गुरु के अंतिम संस्कार में जाते हैं और वो एक मुसलमान, एक मुस्लिम कस्बे से होके जाते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो गेरुआ वस्त्र के धारण करके चलते हैं। वो एक हिंदू होते हैं इसलिए उनकी हत्या कर दी जाती है, वो भी महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में जहां पर एक हिंदुत्व का रक्षक पैदा हुआ था कभी, बाला साहब ठाकरे जिसका नाम था, आज उसके बेटे के ही कार्यकाल में आज वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये क्या दर्शाता है कि आने वाले 10 सालों में आपके नाम के आगे खान लगा रहेगा, समझ जाइए। और मैं उन सभी मुसलमानों से कहता हूं कि सब्र का मेरे इम्तिहान ना लो, नहीं आने वाले समय में ना तुम नक्शे में दिखोगे ना अपने घर में, तुम्हारा एक ही स्थान होगा, तो वो भी हमारे देश में नहीं होगा। ठीक है, ये क्या था, ये किस बात का परिचय दे रहे थे? उन 3 हिंदुओं को मारकर आपने किस बात का परिचय दिया? बहुत बड़े बलशाली हो। अरे थोड़ी शर्म करनी चाहिए थी। अरे वो ऐसे लोग थे जिन्हें देखने के बाद लगता है कि नहीं, हम कहीं किसी ऐसे दुनिया में रहते हैं, किसी ऐसे देश में रहते हैं जहां एक अच्छाई पलती हो। उन्हें देखने के बाद हमें ज्ञान लगता है कि हमारे देश में कुछ है, हमारे देश ने कुछ संजोया है, तो वो वही है। हमारे देश की संस्कृति को लेकर चलने वाले उसके वाहक थे वो, जिनकी हत्या तुमने कर दी। और मैं अपने उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो किसी न किसी प्रकार से हमसे जुड़े हैं, मैं उनसे एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप किसी भी मुसलमान का अगर पक्षधारक बन के हमसे बात करेंगे तो आप हमेशा हमको विरोध में पाएंगे। आपके मैं हमेशा आपके विरोध में रहूंगा अगर आप किसी मुसलमान के पक्षधारक बन के हमसे बात करते हैं तो, या समाज में किसी से बात करते हैं तो। और मैं उन समस्त लोगों से बताना चाहता हूं जो किसी न किसी तरीके से हमसे जुड़े हैं, समस्त लोगों को। और अगर किसी मुसलमान को लगता है कि वो शुभम सिंह से किसी भी प्रकार का संबंध रखा है तो ये उसकी गलतफहमी है। शुभम सिंह बाघेल ने आज तक किसी मुसलमान से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखा है। और अगर आपको लगता है तो ये आपकी गलतफहमी। अगर मेरा कभी भी जवाब उठेगा तो आपके विरोध में ही होगा। ये ऐसी घटना घटित हुई है जिसे देखने के बाद, जिसे सुनने के बाद वाकई में लगता है कि नहीं, कुछ गलत हुआ है। उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। यार तुम दर्शाना क्या चाहते हो यार? मुसलमान हो, ये एक धर्म है कि ये क्या है? ये साले तुम, मैं इस भारतवर्ष में रहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमको लेकर ढोने के लिए पैदा हुआ हूं। जिस दिन लगेगा कि अब मेरे मतलब जिंदा रहने का कुछ और है, बता रहा हूं, क्षेत्र में दिखोगे नहीं तुम सब, कभी नहीं दिखोगे।
आज मैं एक लड़के से मिला जिससे मैं कहा कि यार बहुत बुरा हुआ है। वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, हिंदू था। कहता है कोई बड़ी बात नहीं, अरे हिंदू ही तो मरा है, मुसलमान भी मरता है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता किस प्रकार की खड़ा करती है भाई? देश विरोधी, धर्म विरोधी है? ये कौन सा कार्यकर्ता था? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है जो अपने धर्म के किसी महंत के मृत्यु हो जाने के बाद ऐसी बातें बोलता है। आज समझ में आ रहा है कि आने वाले 10 वर्षों में नाम बदलने वाला है आप सभी का। मैं तो लिखित देना चाहता हूं कि अगर भगवा रंग पहनने से अगर मौत मिलती है इस देश में तो मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। मैं तो पहनूंगा, ओढ़ूंगा, और अभी भी पहना हूं, अब पहनूंगा। डरना उनको है जो इससे डरते होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।